नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो आपके बच्चों को काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगा और आपको भी काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगा। दोस्तों, ये प्रसंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्राचीन समय का है और वेद पुराण ग्रंथ शास्त्रों से लिया गया ये प्रसंग है। दोस्तों, तो कुछ लोगों को दोस्तों हमारी कहानी मनगढ़ंत लगती हैं, पर हम उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमारी जानकारी कोई मनगढ़ंत नहीं होती हैं। ये वेद पुराण शास्त्रों से ली गई होती हैं, शिव पुराण से ली जाती हैं, महापुराण से ली जाती हैं और कई वेद शास्त्र और ग्रंथों से ली जाती हैं। तब जाके ये कहानी हम आपके सामने लेकर आते हैं और काफ़ी मुश्किल से ये कहानी हमें मिलती हैं और इन कहानियों का वर्णन हम YouTube पर वीडियो के माध्यम से आपके लिए करते हैं, ताकि आपका ज्ञान प्रतिदिन इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन इस तरह की वीडियो देखते रहें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर आनंद उठा सकें, भरपूर ज्ञान ले सकें। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि पूरा ज्ञान आपकी समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए हमेशा पूरा ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। दोस्तों, ये एक कबूतर की कहानी है, प्राचीन समय की कहानी है। प्राचीन समय में एक नगर में सोहन नाम का व्यक्ति निवास करता था अपने बीवी बच्चों के साथ और काफ़ी हंसी खुशी माहौल था। उसे पंछियों से काफ़ी प्रेम था, काफ़ी प्यार वो प्रेम बच्चों से करता था और बच्चों के साथ साथ पंछियों से भी करता था। तो सोहन को कबूतर की लत लग जाती है कि वो कबूतर पालने लग जाता है और कबूतर अपने घर में रख लेता है। दोस्तों, आपको भी हम बता देते हैं, अगर आपके घर में आकर कबूतर गुटरगू करता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कबूतर का गुटरगू करना। अगर इस तरीके का संकेत आपको मिलता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपका समय बदलने वाला है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, सोहन उस कबूतर को अपने घर में रख लेता है और उसके लिए दाना पानी करता है, उसकी सेवा करता है, उसकी खातिरदारी करता है। काफ़ी अच्छा प्यार प्रेम जो है सोहन उस कबूतर से करने लगा। कबूतर को देखकर उसकी जो सोहन की पत्नी थी वो काफ़ी नाराज रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कबूतर उसके घर में रहें और उनकी कबूतरों की खिदमत की जाए, उन्हें दाना पानी दिया जाए। वो सोहन से आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती थी, पर सोहन उसे इस तरीके से चुप करा देता कि देखो, ये परिंदे हैं, इनकी कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। परिंदे जो होते हैं, पंछी जो होते हैं, वो हमारे ऊपर ही होते हैं। ये कहीं कमाने नहीं जाते हैं जो कहीं से कमा कर लाएँ और अपना पेट भरें। ये भी हमारे ऊपर ही निर्धारित होते हैं, इन्हें भी हमें ही दाना पानी देना पड़ता है। तुम बेवजह की लड़ाई झगड़ा मत किया करो परिंदों को लेकर और तुम भी इन परिंदों की सेवा किया करो। पर उसकी पत्नी जो थी सोहन की, वो कोई बात कभी सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उसकी जो पत्नी थी वो ये कहकर टाल देती है कि तुम तो हमेशा परिंदों में ही लगे रहते हो और मुझे इन परिंदों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सोहन का एक छोटा सा बच्चा भी था जो अबोध था, नाबालिग था। एक दिन सोहन अपने किसी काम से शहर जाने वाला था और उसी दौरान कबूतर अंडे दे देता है और अंडे देने के बाद सोहन को जब पता चलता है तो सोहन उनकी और खिदमत करता है, दाना पानी करता है अच्छे तरीके से और अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, कबूतर ने अंडे दिए हैं और जब तक ये अंडे फूट न जाएं और उनके बच्चे बाहर न निकल आएं और वो कबूतरों के साथ उड़ने फिरने लायक न हो जाएं, जाने लायक ना हो जाएं, जब तक इनसे छेड़ना मत। इस तरीके की बात जो है वो सोहन कहता है अपनी पत्नी से और सोहन ये कहता है मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, तब तक इनका ख्याल रखना। तो उसकी पत्नी इस बात को टाल देती है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो और तुम्हारे कबूतर जाने। अब सोहन शहर के लिए रवाना हो जाता है। जब समय बीतता है तो एक दिन सोहन की पत्नी कहीं सामान लेने गई थी या फिर कहीं पानी लेने गई थी, अपने घर के किसी निजी काम से वो बाहर गई हुई थी। सोहन का जो बच्चा था उसके मन में इच्छा होती है कि वो कबूतर के अंडों को देखे, कबूतर के अंडे कैसे होते हैं,
और उनमें से बच्चे कैसे निकलते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बच्चों को इन सभी तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो सोहन का जो बच्चा है वो एक बाल्टी लगाकर ऊंचा, जहाँ पर घोंसला रखा था कबूतर का वो काफ़ी ऊंचा था, तो वहाँ पर उन घोंसले में झांकने की कोशिश करता है और अंडों को देखने की कोशिश करता है और उनको निहारने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस बच्चे की माँ सोहन की पत्नी सामान लेके बाहर से घर आ जाती है और वो आकर देखती है कि उसका बच्चा दीवार पर टंगा हुआ बाल्टी के ऊपर कबूतर के बच्चों को अंडों को निहार रहा है, उनके बच्चों को देखने की कोशिश कर रहा है कि उसके बच्चे उसमें से बाहर निकले भी हैं या नहीं निकले हैं। दोस्तों, जब उनकी पत्नी ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कबूतर से ज़रा भी प्रेम नहीं करती थी और वो अपने बच्चे को वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। और उसे हटाने की कोशिश में एक हाथ में उस बच्चे के कबूतर का घोंसला आ जाता है और दूसरे हाथ में एक अंडा आ जाता है और कबूतर के जो घोंसले में अंडे रखे थे वो भी नीचे गिर के फूट जाते हैं और जो एक अंडा बचा था उसे सोहन की पत्नी हाथ से फोड़ देती है। कुल मिलाकर कबूतर के सभी अंडे नष्ट हो जाते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कबूतर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। कबूतर और कबूतर की पत्नी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, पर वो परिंदे थे, मायूस थे, परेशान थे, दुखी थे, वो कर भी क्या सकते थे। इसी दौरान अगले दिन सोहन आ जाता है और सोहन आकर जब ये सब अपनी आंखों से देखता है कि कबूतर के अंडे फूट चुके हैं और वो कबूतर के अंडे अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो अपनी पत्नी से काफ़ी झगड़ा करता है और काफ़ी रुदन मचाता है, काफ़ी विलाप करता है। और उसका बच्चा भी काफ़ी रो रहा था, क्योंकि उसके हाथ से भी कबूतर के अंडे फूट गए थे उसकी माँ की वजह से। अब इसी दौरान अगले दिन सोहन का जो बच्चा था वो बीमार पड़ जाता है और बीमार इतना ज़्यादा हो जाता है कि बड़े बड़े हकीम, वैद्य और डॉक्टरों से इलाज कराते हैं वो, पर वो ठीक नहीं हो पाता है। इसी दौरान जो उस बच्चे की माँ थी, सोहन की पत्नी, वो काफ़ी मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारे में माथा टेकती है कि प्रभु कैसे भी मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और मेरे बच्चे को ये किसकी नज़र लग गई। तब सोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी बद्दुआएं हैं, कबूतरों की बद्दुआएं तुमने ली हैं, तुमने कबूतर के अंडे फोड़े हैं, उन अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे और तुमने उन अंडों को नष्ट कर दिया है, और ये सब तुम्हारी बद्दुआओं का असर है जो कि तुम्हें झेलना पड़ रहा है, तुम्हें देखना पड़ रहा है। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कबूतरों के अंडे नहीं फोड़ने चाहिए थे, तुम्हें कबूतरों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए थी। इस तरीके की बात जो है सोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है तुम देख लो, कबूतर के जो अंडे तुमने फोड़े थे उनका भुगतान हमारे बच्चे को करना पड़ रहा है। हमारे अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हमारा बच्चा काफ़ी बीमार है, काफ़ी दिनों से परेशान है, और तुम किसी बात को कभी अपने आगे समझती नहीं हो, मानती नहीं हो, मेरी किसी बात को तुमने आज तक कभी माना नहीं है। सोहन भी काफ़ी परेशान रहने लगता है, वो भी काफ़ी पूजा पाठ करता है मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च में जाकर। सोहन भी अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगता है कि कैसे भी मेरा बच्चा ठीक हो जाए और मेरे जीवन में सब कुछ हंसी खुशी हो जाए और जो भी जैसे था सब कुछ पहले जैसा लौट आए। पर ईश्वर उसकी कोई मदद नहीं करते हैं, क्योंकि सोहन की पत्नी ने जो अपराध किया था, जो पाप किया था, उस कबूतर के अंडों को फोड़कर उसे पाप का कर्ज चुकाना पड़ रहा था अपने बच्चे के रूप में। उसके बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसके बच्चे की अब बचने की भी कोई उम्मीद आगे नहीं थी, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर और वैद्य हकीमों से इलाज करा लिया था सोहन की पत्नी ने, पर बच्चे पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। अगले दिन से सोहन की पत्नी के दिमाग में क्या विचार आता है, सोहन की पत्नी कबूतरों से प्रेम करने लग जाती है, उन्हें दाना पानी डालने लग जाती है, उनकी सेवा करने लग जाती है, उनकी खिदमत करने लग जाती है और दुआ करती है कि मेरा बच्चा जल्द ही ठीक हो जाए। अब मैं कभी पंछियों से झगड़ा नहीं करूँगी, कभी ईर्ष्या नहीं करूँगी और हमेशा परिंदों को दाना पानी दूँगी। और जब धीरे धीरे वो पंछियों को दाना पानी देने लगती है तो उसका बच्चा भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसका समय धीरे धीरे बदलने लगता है और उसके समय में एक नए तरीके का बदलाव आने लगता है। उसका बच्चा अब पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और पहले जैसा चलने फिरने लगता है। तब सोहन की पत्नी के दिमाग में ये बात आती है
कि वाकई मैंने जो अनर्थ और पाप किया था वो गलत किया था। हमें कभी परिंदों के बच्चों को छेड़ना नहीं चाहिए, उनके अंडे कभी फोड़ने नहीं चाहिए, कभी हमें इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बद्दुआ बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर किसी पंछी की बद्दुआ लग जाए तब भी आपको मुश्किल समय में डाल सकती है। किसी व्यक्ति की बद्दुआ तुम्हें लग जाए तो भी वो तुम्हें मुश्किल समय में डाल सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि हमें हमेशा पंछियों के प्रति प्यार प्रेम रखना चाहिए। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पंछियों को या उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो इसका भुगतान हमें करना पड़ता है, हर सूरत में करना पड़ता है, हर निश्चित समय में करना पड़ता है। और इसका भुगतान हमें क्या, हमारे पूरे परिवार को भी करना पड़ता है, हमारे बीवी बच्चों तक को भी करना पड़ता है। तो ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या पंछी हो, जानवर हो, पशु हो, किसी का कभी अहित नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा ना कर सकें तो किसी का हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो बद्दुआ जो होती हैं वो काफ़ी बुरी होती हैं, और बद्दुआ जब किसी की लगती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है अपने परिवार में। तो कभी किसी पंछी की या किसी व्यक्ति की या किसी पशु या जानवर की बद्दुआ अपने जीवन में नहीं लेनी चाहिए। तो ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है, और ये कहानी हमें अपने सगे संबंधियों को भी बतानी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, ताकि इस तरह की कहानी से हमारे बच्चे कुछ सीखें और हमारे बच्चे जो है पाप करने से बच जाएं। हमारी पत्नी व भाई जो भी घर में हैं वो अनर्थ ना करें, अनर्थ करने से बच जाएं, एक पाप करने से बच जाएं। क्योंकि इस अनर्थ और पाप का भुगतान हमें काफ़ी गंभीर रूप में करना पड़ता है, जैसे कि सोहन के पत्नी ने किया था और उसके बच्चे को गंभीर रूप से वो भुगतान करना पड़ा था। जिस तरीके से सोहन के बच्चे की जान मुश्किल में आ गई थी, उसी तरीके से आपके परिवार की और आपकी भी जान मुसीबत में आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी कबूतर की एक कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और भरपूर ज्ञान हमारे चैनल से अर्जित कर सकें। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।